प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 कार्य शक्ति एवं ऊर्जा का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब पहली टर्म कार्य ही आती है, तो कार्य किसे कहते हैं? अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो कहा जाता है कार्य हुआ। जैसे मैंने किसी चीज को उठाकर दूसरी जगह रख दिया, एक स्थिति से उठाकर दूसरी स्थिति में रख दिया तो कार्य हो गया। मैं इस स्थिति से चल के इस स्थिति में पहुंच गया तो मेरी स्थिति बदल गई, विस्थापन हुआ, तो मैंने कार्य कर लिया। अगर मैं इस दीवार पे बल लगाऊंगा तो बल लगाने पे भी दीवार विस्थापित नहीं हो रही है, तो उसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। कार्य तभी होता है जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होती है? विस्थापित होती है। तो कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो कार्य तथा विस्थापन के गुणनफल, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या हुआ? बल गुणा विस्थापन। ठीक साहब। अब कार्य कैसी राशि है अभी देखेंगे। हमारे पास एक वस्तु है, उस वस्तु पे हमने F बल लगा रहे हैं, वो कितना कोण बना रही है? थीटा। कितनी दूरी विस्थापित हुई? d। F बल लगाने में तो F का विस्थापन की दिशा में घटक कौन सा आ गया? cos थीटा। तो कार्य कितना हो जाएगा? F cos थीटा d, मतलब एफ डी कॉस थीटा। अगर वैसे वेक्टर की टर्म में लाओगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो ये कार्य का सूत्र हो गया। तो कार्य कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? आर्ग। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वो 1 मीटर दूरी विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वह 1 मीटर दूरी विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। एक अर्ग, एक डाइन इंटू 1 मीटर। अगर किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाने पर वह 1 सेंटीमीटर दूरी विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 अर्ग होगा। जूल व अर्ग में संबंध, जूल व अर्ग में संबंध। 1 जूल कितने के बराबर है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन कितना हुआ? 10 की पावर 5 डाइन। 1 मीटर कितना हुआ? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल। ये तो क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब बल के कितने प्रकार, बल की प्रकृति क्या होती है? सॉरी, कार्य की प्रकृति। बल याद आ रहा है क्योंकि बल द्वारा कार्य हो रहा है तो बार बार बल आ रहा है। तो कार्य की प्रकृति क्या होती है? कार्य की 3 प्रकार की प्रकृति होती है। कार्य की प्रकृति,
कार्य जो है कि प्रकृति तीन प्रकार की होती है। पहला घनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। अब घनात्मक कार्य क्या होता है? जब हमारा लगाया गया कोण 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो या 0 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा? घनात्मक होगा। कैसे? जिस दिशा में चल रहा हूं उसी दिशा में धक्का लगा के किसी वस्तु को आगे लेके जा रहा हूं तो कार्य क्या होगा? घनात्मक होगा। पीछे की ओर जा रहा हूं, उस वस्तु को खींचते हुए अपनी ओर लेके जा रहा हूं, कार्य क्या होगा? घनात्मक होगा। तथा जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है, जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है तो वो कार्य क्या होता है? घनात्मक होता है। एक स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो स्प्रिंग को जो खींच रहा हूं विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, बल भी उसी दिशा में लग रहा है। तो अब क्या हुआ? घनात्मक कार्य में उदाहरण क्या हो गया? एक टग, रस्सा कशी, रस्सा कशी क्या होती है? टग ऑफ वार। 10 खिलाड़ी इधर हैं, 10 खिलाड़ी इधर हैं, एक रस्सी है बीच में, एक ही, उसको खींचते हैं। जो खिलाड़ी रस्सी को जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में खींच लेते हैं, वो घनात्मक कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? घनात्मक कार्य कर रहे हैं। और ऋणात्मक कार्य, लेस देन 180 डिग्री। सीधी सीधी बात है, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो क्या होता है? कौन सा कार्य करता है आपका? ऋणात्मक कार्य होता है। कैसे? कार चल रही है, ब्रेक लगा रहे हैं, कार चल रही है, ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाने से क्या होगा? कार आगे की ओर जा रही है, बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो कितना कोण हो गया? थीटा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? FD कॉस 180 डिग्री माइनस FD। ऋणात्मक कार्य आ गया। घर्षण बल जो लगता है वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, इधर ऋणात्मक होता है। अब आते हैं शून्य कार्य। जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FD cos 90 डिग्री 0। तो कार्य नहीं होगा। इसका उदाहरण क्या आता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो बल केंद्र की ओर की तरफ कार्य करता है। बल कैसे करता है? केंद्र की ओर। और विस्थापन कैसे होता है? इसके अनुदिश ये विस्थापन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो कोई कार्य नहीं करती। एक और उदाहरण, एक कुली प्लेटफॉर्म पर लोड उठा के 36 प्लेटफॉर्म पे लोड उठा के जा रहा है, तो उसका भार mg कैसे काम कर रहा है? नीचे की ओर। और विस्थापन कैसे हो रहा है? तो इनके बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। तो वैज्ञानिक विधि से कुली कोई कार्य नहीं कर रहा है जब वो 36 तल पर चल रहा है। कौन से तल पे चल रहा है? 36 तल पे चल रहा है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो कार्य की प्रकृति कितनी है? घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि एक स्थिर बल कार्य कर रहा है। जब परिवर्ती बल कार्य करता है तो कार्य कितना होता है? परिवर्ती बल द्वारा कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य। देखो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये बल है Fx, ये विस्थापन है। परिवर्ती बल कार्य कर रहा है, यहां पे विस्थापन x1 है और यहां पे विस्थापन कितना है? x2 है। ये कितना विस्थापन हो रहा है? डेल्टा x। यहां बल कितना काम किया इसने? Fx। ठीक है, तो इस विस्थापन डेल्टा x विस्थापन के लिए क्या है?
बल जो है नियत है, उसका मान Fx है। तो कार्य कितना हो जाएगा? डेल्टा W Fx डेल्टा x। कुल कार्य कितना हो जाएगा x1 से x2 के लिए? कुल कार्य के लिए W सिग्मा x इज इक्वल टू x1 x2 Fx डेल्टा x। और समाकलन के रूप में, अगर समाकलन के रूप में लिखना चाहेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 से x2 Fx dx। तो यह परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है। अब शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति कह लो, सामर्थ्य कह लो। उसमें शक्ति बहुत है कि वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब है वो कार्य को बहुत तेजी से करता है। कोई व्यक्ति 10 मिनट में करता है, वो 5 मिनट में कर देता है। तो वो 5 मिनट में जो कार्य करने लग रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शक्तिशाली कहलाएगा। उसमें क्या कहेंगे? शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति क्या हुई? कार्य करने की दर। तो शक्ति क्या हुई यहां पे? कार्य करने की दर, कार्य बटे समय। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। W क्या होता है? F डॉट डी अपॉन टी। इसे कैसे लिख देंगे? F डॉट डी अपॉन टी। ये क्या हो गया? F डॉट वी। एफ वी कॉस थीटा। इसका मात्रक क्या है? वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट। और भी शब्द होता है 1 किलो वाट, 1000 वाट। एक अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कहते हैं उसे कहते हैं 746 वाट। तो ये एक सूत्र है, आप कार्य बटे समय या ऊर्जा से बटे समय भी लगा सकते हैं। अगर वेग में दे रखा है, ये सूत्र बहुत जगह यूज होगा, एफ डॉट वी एफ वी कॉस थीटा, बहुत जगह यूज होगा, बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का एनकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग, वही कार्य वाले मात्रक है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा फिर डिवाइडेड है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा। ये प्रकार की ऊर्जा है। जैसे ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? जो कान में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके थ्रू सारी चीजें दिखाई देती है। वैद्युत ऊर्जा, पंखे चल रहे हैं। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, वो क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं। हम यहां पे ऊर्जा का पहला प्रकार पढ़ेंगे, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। बहता हुआ पानी, बंदूक से निकली गोली, साइकिल चलाता साइकिल सवार, सड़कों पे सर पर दौड़ी गाड़ियां, पटरी पे दौड़ती ट्रेन, ये सब किसके उदाहरण है? गतिज ऊर्जा। जब वस्तु में उसकी ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है, मोशन के कारण होती है, तो ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है।
इसकी सूत्र क्या मात्रा, इसकी सूत्र की उत्पत्ति कैसे करेंगे? हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इस पे F बल लगाया, F बल लगाने पे वस्तु कितनी दूरी विस्थापित होगी? s दूरी विस्थापित होगी। कितना वेग ले लिया? v वेग ले लिया, m द्रव्यमान की वस्तु। कितने त्वरण से? a त्वरण से। कितने समय में? t समय में। एक वस्तु प्रारंभिक स्थिति क्या थी? विरामावस्था। उस पर एक बाह्य बल F लगाया तो उसने कितना वेग प्रदान हो, कितना वेग ले लिया? v वेग ले लिया। कितनी दूरी तय करी? s दूरी तय करी। कितने त्वरण से? a त्वरण से। गति की तृतीय समीकरण से क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as। s का मान क्या आ गया? ये हो गया 2as। s का मान क्या हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2। लगने वाला बल कितना है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो किया कार्य कितना हो जाएगा? किया कार्य W इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ कितना हो गया? ma। s कितना हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2a। क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी? हाफ mv स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। संवेग को वैसे मैथमेटिकली क्या कहते हैं गणितीय रूप में? द्रव्यमान गुणा वेग। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। देखिए गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र है हाफ mv स्क्वायर। मैंने m से गुणा कर दी और नीचे m से भाग कर दिया। ये क्या आ गया? mv का स्क्वायर अपॉन 2m। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग P इज इक्वल टू mv। तो अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आ गया। इसे यूं भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं सूत्र को यूं भी लिख लोगे 2m के P इज इक्वल टू अंडर 2m इंटू गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आ गया। और लास्ट आज के लेक्चर में आज का टॉपिक कार्य ऊर्जा पर में। कार्य ऊर्जा पर में किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उस वस्तु में की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। यह क्या कहलाती है? कार्य ऊर्जा पर में। कार्य ऊर्जा पर में मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा के ई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम किसी वस्तु को विस्थापित करेंगे कैसे? बल लगाकर। कि जब किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो विस्थापित करने में किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। परिवर्तन कह लो या अंतर कह लो। तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमने एक वस्तु ली जिसका द्रव्यमान m है। ये u वेग से जा रही है। इस पे F बल लगाया गया। F बल लगाने पे ये इसने कितना वेग प्राप्त कर लिया? v वेग। कितनी दूरी तय करने पे? s दूरी तय करने पे। कितने त्वरण से जा रही है वस्तु?
ए त्वरण से। एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है उस पे एफ वाई बल लगाया गया, एफ वाई बल लगाने पे उस पे कितना वेग कर लिया, v वेग। कितनी दूरी तय करी, s दूरी तय करी। तो गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से v स्क्वायर किसके बराबर होता है, u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण किया, कार्य कितने हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ एम एस क्या हो गया आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए से कट गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो कार्य क्या हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो कार्य किसके बराबर हो गया, गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर हो गया। यही कार्य ऊर्जा परमेय है। बेटे मैं हर लेक्चर के बाद कहता हूं कि बेटा मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुए हूं कि आपको साधारण से साधारण भाषा में बहुत ही समझा सकूं। मुझे पता है मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए बेटा आपका धन्यवाद। परंतु अभी आपको और काम करना है, जो बच्चे अभी वंचित रह गए, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको शेयर करना है। धन्यवाद।